अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। लास्ट लेक्चर में हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल एक्सप्लेन की थी, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड is same as rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture remain same is known as chemical equilibrium state। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम का लफ्ज जब जहन में आता है ना, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक वर्ड आता है, बैलेंस। बैलेंस मीन जो चीज बराबर हो, मुतवाजन हो, ठीक है, उसे हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अगर हम इसको केमिकली देखें, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, तो हम डेफिनेशन क्या कर रहे हैं, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट का मतलब होता है स्पीड, आगे जाने वाले रिएक्शन की स्पीड इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे जाने वाला जो रिएक्शन है वो बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अगली जो बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उनकी जो कंपोजिशन होगी, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, मिसाल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल कि H2 जो हमने पढ़ी थी एग्जाम्पल, और I2 हाइड्रोजन और आयोडीन गैस, जब ये रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के नतीजे में हमारे पास क्या बनता था, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब बात यहां पर वो ये कर रहा है कि इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, या 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें, हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस और हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखिए, इसमें जब ये इक्विलिब्रियम हालत में होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड आगे जाने वाला रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स पीछे आने वाला जो रिएक्शन है, मतलब कंबिनेशन रिएक्शन जिसमें H2 और I2 मिलकर HI बना रहे हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें HI दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 और I2 में। कहते हैं जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो इनकी जो कंपोजिशन है, मतलब H2, I2, HI, इन तीनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इसकी टाइप्स, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की टाइप्स को। टाइप्स भी कह सकते हैं हम इन्हें, पॉसिबिलिटीज भी कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या वर्ड है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब डेफिनेशन करते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। वो कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन ceases to proceed, वर्ड पे गौर कीजिएगा, ceases to proceed, ceases का मतलब होता है रुक जाना, प्रोसीड आगे जाना, मतलब जो रिएक्शन आगे जाने से रुक जाए, मतलब वो रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाए, तो उस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये वर्ड आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ceases to proceed, मतलब ऐसे रिएक्शंस जो मजीद आगे बढ़ने से रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं वहीं पर, तो उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का।
अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता किन चीजों में है? वो कहता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम आमतौर पर हम इनको देखते हैं फिजिकल फिनोमिनन, हम इन्हें फिजिकल फिनोमिनन में देखते हैं आमतौर पर। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग स्टैंडिंग rather than falling, ठीक है, कि एक जो बिल्डिंग है, कोई भी जो बिल्डिंग होती है, ठीक है, आप जो भी बिल्डिंग देखते हैं वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है, वो गिरती नहीं है। अब उसमें क्या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि वो अपनी जगह पर स्टैंड रहती है? एक तो आप कह सकते हैं उसमें हमने सीमेंट यूज किया, उसमें बजरी यूज की, उसमें हमने सरिया यूज किया, इस वजह से वो बिल्डिंग अपनी जगह पर क्या है, स्टैंड है। लेकिन अगर हम इसको केमिकली देखें, केमिकल इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन करें कि बिल्डिंग अपनी जगह पर क्यों स्टैंड रहती है, तो हम बात यहां पर ये करते हैं कि इस तरफ से लगने वाली, चारों तरफ से जो लगने वाली जो फोर्सेस हैं उस बिल्डिंग पर, वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, इक्वल रहती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि वो बिल्डिंग जो है वो स्टैंड है, वो गिरती नहीं है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, अ बिल्डिंग स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। हमने अभी फर्स्ट इक्विलिब्रियम की टाइप पढ़ी जिसमें हमने कहा स्टैटिक इक्विलिब्रियम के वो रिएक्शन जो प्रोसीड नहीं होते मजीद आगे, उन्हें हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। सेकंड टाइप हम इसकी पढ़ते हैं जिसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का लफ्जी मतलब क्या है? सबसे पहले आपको डायनामिक का मतलब पता होना चाहिए कि डायनामिक किसे कहते हैं। डायनामिक का मतलब होता है स्टिल कंटिन्यूइंग, स्टिल कंटिन्यूइंग। अब इसका मतलब है ये रिएक्शन मुसलसल चलते रहते हैं, ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होते। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता उसे हम कहते हैं डायनामिक, उसे क्या कहा जाता है, डायनामिक। अब हम इसको देखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्या। डेफिनेशन देखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन नहीं रुकता, ठीक है, जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। कहते हैं जब रिएक्शन नहीं रुकता, जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे जाने वाला जो रिएक्शन है, एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, पीछे आने वाला जो रिएक्शन है, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। बट टेक प्लेस एट अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। एक अगर आगे को जा रहा है, दूसरा रिएक्शन पीछे को आ रहा होता है, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, कि जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है एंड रेट ऑफ रिवर्स जो रिएक्शन है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है, ठीक है, बट टेक्स प्लेस एट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में होती है। उसको हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। अगर हम सिंपली वैसे मैथमेटिकल फॉर्म या वैसे लिखे इसको सिंपल, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है आर एक्स एन, रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हम इसको नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। अच्छा, अभी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को पढ़ा, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, उसमें हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है
ये रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होता। सबसे पहली बात तो आपने ये नोट रखनी है। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही एस्टेब्लिश हो जाता है, उससे पहले ही अक्कर हो जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने क्या कहा था कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के इक्वल, एक दूसरे के बराबर नहीं होती, मतलब एक दूसरे के अपोजिट सीमत में होती है, तो हम उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर हम इसके एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि अगर हम रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन गैस का और आयोडीन गैस का, जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंस करेंगे तो यहां पर 2 लगाएंगे। अब ये क्या चीज है जिसमें H2 और I2 कंबाइन हो रहे हैं, इसमें क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड बना। ये हम पीछे एग्जांपल नंबर 1 में एक्सप्लेन कर चुके हैं जब हमने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा था। अब वो कहता है अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को डिकम्पोज करवा दें, इसको हीट करवाएं, तो ये दोबारा से H2 और I2 में तब्दील हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कहा था, ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको हमने किस चीज का नाम दिया था, रिवर्स रिएक्शन। मैं लिख देता हूं दोबारा से कि ये क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या है हमारे पास, रिवर्स रिएक्शन। अब देखिए, जब हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक फाइनल रिएक्शन आता है। क्या आता है, H2 प्लस I2, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन 2HI। अब इसमें हमने गौर करना है डायनामिक इक्विलिब्रियम को। कहता है कि H2 और I2 आपस में मिले और क्या बन गया, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली एक्सप्लेन करें, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लें, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आप रिएक्शन रेट ले लें, रेट ऑफ रिएक्शन ले लें। अब रिएक्शन रेट कह सकते हैं, ठीक है, आपने वाई एक्सिस पे क्या लिया, रिएक्शन रेट ले लिया, और एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, टाइम ले लिया। देखिए, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, जब रिएक्शन शुरू में होगा, तो H2 और I2 की कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा होगी, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। मैं बात कर रहा हूं फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो उसमें H2 और I2 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और HI की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी। अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और रेट ऑफ रिवर्स क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड पहले यहां पर था, इस पोजीशन पर था, जो टाइम गुजरने के साथ साथ उसमें क्या आई, कमी आई, उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। अगर मैं बात करता हूं रेट ऑफ रिवर्स की, तो रेट ऑफ रिवर्स पहले निग्लिजिबल था, ना होने के बराबर था। जैसे जैसे टाइम गुजरा, मैंने कहा इसके अंदर क्या आई, इंक्रीज आई। ठीक है, तो एक वक्त ऐसा आएगा दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, तो ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ऊपर वाली, हम इसको कहते हैं, ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। RF रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को। ये नीचे वाली जो लाइन जा रही है, हम इसको कहते हैं RR, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे जैसे टाइम गुजरा, देखें जैसे जैसे टाइम गुजरा, ये ग्राफ, ये जो लाइन है, ये डिक्रीज होना शुरू हो गई है। पहले यहां पर थी, डिक्रीज होते होते यहां पर चली गई। और रिवर्स रिएक्शन में देखें, पहले वो लाइन यहां पर थी, जीरो कंसंट्रेशन, उसकी बिल्कुल ही वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं थी। जैसे जैसे टाइम गुजरा, रेट ऑफ रिवर्स क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया। और एक ऐसा वक्त है जब दोनों क्या हो गए, रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ रिवर्स के।
तो इस कंडीशन को हमने क्या नाम बोला था, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखें इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड आगे क्यों जा रहा है, रेट ऑफ रिवर्स पीछे को आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन दोनों की जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों का वो क्या है, सेम हो चुका है। रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो रेट ऑफ रिवर्स की क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है, तो हम इसको कहेंगे डायनामिक। अगली जो बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, कि अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लेता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर किन किन चीजों की कंसंट्रेशन मौजूद होती है या किन किन चीजों की कंसंट्रेशन सेम रहती है, तो उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड भी होगा, हाइड्रोजन गैस भी होगी, आयोडीन गैस भी होगी, मतलब उसमें ये तीनों चीजें पाई जाएंगी, तीनों चीजों की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। इसी वजह से हम कहते हैं ये कंडीशन कौन सी है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्कस किया, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो टाइप्स को डिस्कस किया, या दो पॉसिबिलिटीज भी हम कह सकते हैं। एक हमने कहा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो क्या था कि जिसमें रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ता। एक हमने पढ़ा डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या था कि जिसमें रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता और रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की कि अगर हम इसको ग्राफ के जरिए से रिप्रेजेंट करें तो वो किस तरह से जाहिर होता है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की भी एक एग्जांपल है जिसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शंस, एक्सप्लेन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, आपसे पूछा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन करें, उसके साथ रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की मदद से एक आपने एग्जांपल एक्सप्लेन करनी होती है, तो उसमें आप ये एग्जांपल क्या है एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, कि जिसमें H2 और I2 आपस में मिले और HI बना, इसको हमने कहा फॉरवर्ड रिएक्शन, और HI कन्वर्ट किसमें हुआ, H2 और I2 में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन। और फिर हमने कहा कि ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। उसको हमने ग्राफ की मदद से ऐसे जाहिर किया।